हाय एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 9 तक देखा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इवेंट ए एंड बी आर सच दैट पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी इज गिवन एंड पी ऑफ नॉट ए और नॉट बी इक्वल टू 1/4। स्टेट द वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो गिवन डेटा में हमको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया गया है, पी ऑफ ए इक्वल टू 1/2 एंड पी ऑफ बी इक्वल टू 7/12. Then P not A, that means P A dash, or union not B means B dash equal to 1/4. According to De Morgan's law, P of A dash union B dash is equal to क्या हो जाएगा, P of A intersection B whole dash इक्वल टू 1/4. क्लियर। इंडिपेंडेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे मेरे पास क्या है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, देन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/4. देन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होगा 4 1 सा 4 3/4. Now I have a P of A intersection B equal to 3/4 and find out P of A into P of B. Both are same, then we can say that independent same नहीं है तो वो independent नहीं है. Clear? Now P of A into P of B, then P of A equal to 1/2, P of B equal to 7/2 equal to 7/4. Then P of A intersection B equal to 3/4. तो P of A intersection B does not equal to P of A into P of B. Clear? Then we can say that then events are not independent. Not independent. Clear? Now next one, two independent event A and B says that P of A equal to 0.3, P of B is equal to 0.6. Find the first condition P of A and B. तो A and B is independent event, तो P of A equal to 0.3 and P of B equal to 0.6. इंडिपेंडेंट इवेंट है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी. पी ऑफ ए इक्वल टू 0.3 इंटू 0.6, 6 3 जा 18, तो ये मुझे मिल जाएगा 0.18. नाउ फर्स्ट कंडीशन क्या है, पी ऑफ ए एंड बी. तो P ऑफ A एंड B इक्वल टू क्या हो जाएगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B हो जाएगा. क्लियर. तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो वो तो 0.18 ही है. क्लियर. नाउ सेकेंड वन, P ऑफ A एंड नॉट B. तो क्या है, P ऑफ A एंड नॉट B. तो एंड मीन्स इंटरसेक्शन, नॉट बी मीन्स बी डैश. तो 11th स्टैंडर्ड में हम सेट थियरी में ये कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. क्लियर. तो वैल्यू ऑफ पी ऑफ ए इक्वल टू 0.3 माइनस 0.18. 0.3 मीन्स 0.30 माइनस 0.18, देन माई रिजल्ट 0.12. नाउ थर्ड वन, P of A और B, that means P of A union B equal to क्या होगा, P of A plus P of B minus P of A intersection B. Then the value of P of A equal to 0.3 and value of P of B 0.6 minus the value of P of A intersection B equal to 0.18. 0.3 plus 6, 0.90 माइनस 0.18 बराबर, तो 0.90 माइनस 0.18 इज इक्वल टू 0.72.
क्लियर. नाउ fourth one is P neither A nor B. क्लियर. तो P ऑफ neither A nor में और वर्ड आ रहा है, दैट मीन्स यूनियन. बी नॉर बी मीन्स बी डैश. तो P ऑफ A यूनियन B डैश. तो अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ ये क्या हो जाएगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B होल डैश. P ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश प्रीवियस सम में भी हमने देखा, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B. देन 1 माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या है 0.18. तो रिजल्ट मुझे मिलेगा 0.82. क्लियर. नाउ नेक्स्ट 12 नंबर. स्मॉल करेक्शन इज दिस कंडीशन, बी नाइदर ए नॉर बी. ए भी नहीं है और बी भी नहीं है बराबर, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश. तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ पी ऑफ ए यूनियन बी डैश हो जाएगा. क्लियर. ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी. पी ऑफ ए यूनियन बी तो हमने पहले ही फाइंड आउट किया, वो मिला था मुझे 0.72. 1 माइनस 0.72 देन रिजल्ट इज 0.28. नाउ नेक्स्ट वन, अ die is tossed thrice. Find the probability of the getting a odd number at least once. तो एटलीस्ट वन टाइम मुझे क्या मिलना चाहिए, ऑड नंबर मिलना चाहिए. एटलीस्ट वन टाइम मिले, 2 टाइम मिले तो भी चले, 3 टाइम मिले तो भी चले, पर एटलीस्ट वन टाइम मिले उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन डाई सैम्पल स्पेस क्या होता है 1 2 3 4 5 6. क्लियर. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर क्या हो जाएगी, odd numbers are 1 3 5. 3 by 6 equal to 1 by 2. Then probability of even number, there are two type of number, even number and odd number. तो ये 1 by 2 है तो वो 1 minus 1 by 2 वो भी क्या हो जाएगा 1 by 2 हो जाएगा. अदरवाइज इवन नंबर 3 है 2 4 6 तो वो भी क्या हो जाएगा 3 by 6, दैट मीन्स 1 by 2. क्लियर. बट फाइंड आउट क्या करना है, गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस. क्लियर. डाई को हम 3 टाइम टॉस कर रहे हैं बराबर, और 3 टाइम टॉस किया, उसमें से एनी वन टाइम मुझे क्या मिलना चाहिए, एटलीस्ट वन टाइम मुझे क्या मिलना चाहिए, ऑड नंबर मिलना चाहिए. क्लियर. तो मैं डाई को 3 टाइम टॉस कर रहा हूँ तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी वो देखते हैं. die tossed thrice. तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वन टाइम करते हो तो उसकी 1 by 2, अगेन 1 by 2, अगेन 1 by 2, तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 by 8. तो ये 1 by 8 प्रोबेबिलिटी मुझे किसकी मिली कि मुझे ऑड नंबर मिले या इवन नंबर, एनी वन. डाई को टॉस किया तो 3 टाइम मैं टॉस कर रहा हूँ तो 1 by 8 प्रोबेबिलिटी मेरी क्या है, इवन नंबर या ऑड नंबर दोनों में से किसी एक की भी है. क्लियर. बट यहाँ पे मुझे क्या बोला है कि एटलीस्ट वन टाइम ही मिलना चाहिए. 3 टाइम टॉस कर रहा हूँ तो उसमें से 1 टाइम मिले तो चले, 2 टाइम मिले तो भी चले, 3 टाइम मिले तो भी चले. तो उसके लिए मुझे क्या करना है कि एटलीस्ट वन टाइम बोला है, एटलीस्ट वन टाइम वंस अ ऑड नंबर, देन 1 माइनस 1 बाई 8. तो रिजल्ट मेरा 7 बाई 8. एटलीस्ट वंस टाइम मुझे मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 7 बाई 8. क्लियर. नाउ नेक्स्ट वन 13 नंबर. 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट. रिप्लेसमेंट किया मीन्स कि एक बॉल मैंने देखा, चूज़ किया, सिलेक्ट करने के बाद वापस उसने उसके अंदर रख दिया है फ्रॉम इन बॉक्स, फ्रॉम अ कंटेनिंग 10 ब्लैक बॉल एंड 8 रेड बॉल्स. तो बॉक्स के अंदर ब्लैक बॉल्स कितने हैं 10 है, एंड रेड बॉल्स आर 8. क्लियर. तो नाउ 10 ब्लैक बॉल है, 8 रेड बॉल्स है, तो टोटल नंबर ऑफ मेरे पास टोटल बॉल्स कितने हो जाएंगे
10 + 8 18 बॉल्स हो जाएंगे। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, बोथ बॉल्स आर रेड। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या है, बोथ बॉल्स आर रेड, तो दोनों रेड कलर के चाहिए मुझे। तो मैंने वो 18 बॉल में से जो एक बॉल उठाया वो मुझे रेड कलर का मिला। तो रेड कलर का बॉल आने के चांसेस क्या हो जाएंगे, 8/18। यहाँ पे वर्ड क्या है, विथ रिप्लेसमेंट है। वर्ड क्या है, रिप्लेसमेंट है। तो उसका मतलब हो गया कि मैंने बॉल लिया, चेक किया, रेड कलर का है, अगेन उसको मैंने उसके अंदर रख दिया। क्लियर। तो नंबर ऑफ बॉल्स मेरे ऐसे के ऐसे 18 ही रहेंगे। तो अगेन 8 में से कोई एक बॉल आ सकता है। क्लियर। तो 4 2 ज़ा 8 9, 4 2 ज़ा 8 9 2 ज़ा 18, 4 4 ज़ा 16/81। क्लियर। नाउ सेकेंड कंडीशन क्या है, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड इज रेड। फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड इज ब्लैक। तो फर्स्ट वन क्या है, ब्लैक बॉल है। तो ब्लैक बॉल, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितने हैं, 10। तो 10/18 हो जाएगा। क्लियर। तो ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 10/18। जो ब्लैक कलर का बॉल है मैंने वो देख लिया कि हाँ भाई वो ब्लैक कलर का है। नाउ अगेन पुट इट इन बॉक्स। अगेन मैंने उसको बॉक्स के अंदर बॉल रख दिया। तो नाउ आई हैव अ सेम एज इट इज 18 बॉल्स है। नाउ अगेन मैं सेकेंड बॉल ले रहा हूँ, बराबर सेकेंड बॉल रेड है। क्लियर। तो सेकेंड बॉल में ले रहा हूँ तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8/18, क्योंकि रेड 8 है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स भी 18 है। क्लियर। 4 2 ज़ा 8 9, 5 2 ज़ा 9, 5 4 ज़ा 20/81। क्लियर। नाउ थर्ड कंडीशन, one of them is black and another is red। तो उसमें एक कोई भी एक रेड है और कोई भी एक क्या है, ब्लैक है। तो इसमें एग्जैक्टली मुझे नहीं बोला कि कौन सा रेड है और कौन सा ब्लैक है। तो मैंने चूज करना स्टार्ट किया। तो फर्स्ट कंडीशन में मुझे है ना, फर्स्ट बॉल मुझे क्या मिला, ब्लैक कलर का मिला। तो ब्लैक कलर के नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, 10 है। तो 18 में से 10 में से कोई भी एक ब्लैक कलर का मुझे मिला। टोटल 18 बॉल है। नाउ वो मैंने चेक किया, ब्लैक कलर का है, उसको रिटर्न रख दिया। नाउ रेड बॉल मेरे हाथ में आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8/18। नाउ फर्स्ट कंडीशन में ये हुआ। नाउ सेकेंड में क्या हुआ कि फर्स्ट मैंने जो बॉल लिया ना वो मुझे रेड कलर का मिला, तो वो होगा 8/18। नाउ उसको मैंने वापस रख दिया। दूसरा बॉल निकाला, वो मुझे ब्लैक कलर का मिला, तो उसकी हो जाएगी 10/18। क्लियर। तो 8 तो 4 9 4 9 9 5 5 9। तो रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे, 5 4 ज़ा 20/81 प्लस 5 4 ज़ा 20/81, 20 40/81 माई probability। क्लियर। थर्ड कंडीशन। नाउ नेक्स्ट वन, 14 number, probabilities of solving a specific problem independently, both A and B are 1/2 and 1/3 respectively. If both try to solve the problem independently, find the probability that one problem is solved। तो A and B इंडिपेंडेंटली कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है P of A इक्वल टू 1/2 एंड P of B इक्वल टू 1/3। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, P of A डैश इज इक्वल टू 1 - 1/2, डैट मीन्स 1/2। सेम बी से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 - 1/3। 3 1 ज़ा 3, 3 - 1 2/3। नाउ फर्स्ट कंडीशन क्या है, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। तो यहाँ पे क्या बोला है कि प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड है। ए और बी में से कोई भी एक प्रॉब्लम क्या कर लेता है, सॉल्व कर लेता है। क्लियर। तो ए करेगा आइदर बी, दोनों में से कोई भी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। क्लियर। तो P of A यूनियन B इक्वल टू
पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटू बी, बट यहाँ पे मेरे पास पी ऑफ ए इंटू बी तो नहीं है, तो देन पी ऑफ ए बी इक्वल टू क्या होगा, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, वैल्यू ऑफ पी ऑफ ए 1/2 एंड पी ऑफ बी 1/3, वो हो जाएगा 1/6। क्लियर। तो पी ऑफ ए इक्वल टू क्या है, पी ऑफ ए इक्वल टू 1/2 1/3 माइनस 1/6। 3 एंड 2 का एलसीएम होगा 6, 3 + 2 माइनस 1/6, 3 + 2 5/6 माइनस 1/6, 4/6 इज इक्वल टू 2/3। नाउ तो सेकेंड कंडीशन क्या है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, वन ऑफ देम सॉल्व प्रॉब्लम। तो एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम मीन्स उस दोनों में से कोई भी एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, आइदर ए आइदर बी। देखो तो पी ऑफ ए ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया तो बी सॉल्व नहीं करेगा, दैट मीन्स डैश मे बी बी ने सॉल्व कर दिया है तो ए सॉल्व नहीं करेगा। क्लियर। तो नाउ पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2, पी ऑफ बी डैश इज इक्वल टू 2/3, पी ऑफ बी इक्वल टू 1/3 and p of a dash is equal to 1/2. Clear. Now 1/2 2 cut तो 1/3 plus 1/6 that means 6 LCM, 2 + 1 3/6 means 1/3. Clear. Now next one, sorry 3/6 means 1/2. One card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 cards. In which of the following cases are the event E and F independent? For the which cases E and F independent event है वो हमको चेक करना है। तो फर्स्ट वन इज E, द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पैड। तो P ऑफ E मेरा क्या हो जाएगा, द तो नंबर ऑफ स्पैड कार्ड्स कितने होंगे एक शूट के अंदर, 13 स्पैड कार्ड है तो प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई इक्वल टू 13/52। देन अनदर वन पी ऑफ एफ, द कार्ड ड्रॉवन इज एन एस। तो टोटल नंबर ऑफ एस कितना है, 4 होते हैं। क्लियर। तो 4 क्या हो जाएगा 52, तो 4/52 हो जाएगा। तो 4/52 तो देन क्या हो जाएगा 1/36, अरे सॉरी 1/13। क्लियर। नाउ इंडिपेंडेंट है कि नहीं वो चेक करना है, तो इंडिपेंडेंट के लिए मुझे क्या चाहिए, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो वो कार्ड क्या, इंटरसेक्शन मीन्स दोनों में कॉमन स्पैड भी होना चाहिए और एस भी होना चाहिए, ऐसा तो सिंगल कार्ड ही होगा, वो होगा 1/13, अरे सॉरी 1/52 हो जाएगा। क्लियर। तो इंडिपेंडेंट इवेंट चेक करते हैं, पी ऑफ इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या मिला मुझे 1/52। तो क्या हो जाएगा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी मुझे क्या मिल रहा है 1/13 डिवाइड बाई 52 इंटू 1/13, 13 काट 1/52। तो ईयर पी ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। So then we can say that all that then the events are independent. Then events are independent. Clear. Now next one. Second condition, the card drawn is black. The card is drawn is black. तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड होते हैं 52, उसमें से ब्लैक कलर के कार्ड होते हैं 26 डिवाइड बाई 52, तो हो जाएगा 1/2। देन अनदर वन द कार्ड ड्रॉन इज किंग, तो नंबर ऑफ किंग्स कितने होंगे 4/52, तो 4/52 हो जाएगा मेरा 1/13। क्लियर। नाउ अगेन
मुझे क्या चाहिए, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ब्लैक कलर का भी होना चाहिए और किंग होना चाहिए, तो 2 रेड कलर के किंग होते हैं और 2 ब्लैक कलर के किंग होते हैं। क्लियर, टोटल 4 किंग होते हैं, तो उसमें से 2 ब्लैक एंड 2 रेड कलर के, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कॉमन में क्या होगी, 2/52। 2/52 मीन्स 1/26 हो जाएगा, 1/26। तो नाउ पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी इक्वल टू क्या हो रहा है, 1/2 इंटू 1/13, 1/2 इंटू 1/13, 1/26। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, देन इवेंट्स आर independent, are independent. Clear. Now third condition, the card drawn is a king or queen. किंग और क्वीन में से कोई भी एक होगा, तो किंग और क्वीन, तो नंबर ऑफ किंग और क्वीन कितना है, 4 किंग एंड 4 क्वीन, तो पी ऑफ ई क्या हो जाएगा, 8/52। 8/52 मीन्स क्या होगा, 2/26, 4 2 8, 13 20, अरे सॉरी 13 होगा, 13 4 जा क्या हो जाएगा 52, तो ये हो जाएगा 2/13। एंड पी ऑफ एफ सेम, वो भी 8/52, क्योंकि नंबर ऑफ किंग्स और जैक मिलाकर टोटल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, तो वो भी हो जाएगा 2/13। नेक्स्ट इंटरसेक्शन पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो दोनों में कॉमन क्या है, किंग, तो 4 किंग कॉमन है, 4/52, तो 4/52 1/13 हो जाएगा। क्लियर, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। देन पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ क्या मिल रहा है मुझे, 2/13 इंटू 2/13, तो ये हो 2/13 2/13, तो 4/169, तो पी ऑफ E intersection F does not equal to P of E into P of F. Then both events are independent. Clear? Now next one. 16 number. In a hostel, 60% of students read Hindi newspaper, 40% read English newspaper, and 20% read both Hindi and English newspaper. तो then P of H क्या होगा, हिंदी न्यूज़पेपर रीड करने वाले P of H है, तो P of H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60/100 परसेंटेज में। इंग्लिश वाले P of E ले लेते हैं, तो P of E क्या है, 40%। and Hindi and English both, then common means both newspaper हिंदी और इंग्लिश, तो P of H इंटरसेक्शन E मेरा हो जाएगा 20/100। इतना डेटा क्या है, गिवन डेटा है। क्लियर, तो फर्स्ट कंडीशन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ पी ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि मेरे पास डेटा पी ऑफ एच यूनियन ई आएगा, पी ऑफ एच यूनियन ई, तो पी ऑफ एच यूनियन ई मेरा क्या हो जाएगा, पी ऑफ एच प्लस पी ऑफ ई माइनस पी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। तो पी ऑफ एच प्लस पी ऑफ ई माइनस पी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, तो 0.6 हो जाएगा, 60/100 मीन्स 0.6 प्लस 0.4 माइनस 0.2, तो 6 + 4 10, 1 - 0.2 मीन्स 0.80। एच यूनियन ई मुझे क्या मिला, 0.80। क्लियर,
एच यूनियन ई मुझे मिला 0.80। क्लियर, तो ये तो एच यूनियन ई मिला है मुझे, बट मुझे क्या चाहिए, नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। क्लियर, तो वो मुझे पी ऑफ एच यूनियन ई डैश चाहिए। तो क्या करना है, 1 माइनस 0.80, दैट मीन्स रिजल्ट इज 0.20। क्लियर, ये कंडीशन ये थी मेरी। नाउ फॉर बी, in second condition, if she reads the Hindi newspaper, find the probability that she read English newspaper। English newspaper की probability find out करनी है, तो E always upside आएगा, H bottom, P of E by H, तो P of E intersection H divide by P of H, then P of E intersection H और E intersection H दोनों सेम ही है, तो 20/100 है, तो 20/100 मीन्स 0.20 डिवाइड बाई पी ऑफ एच, तो पी ऑफ एच क्या है 0.60, दैट मीन्स 20/60, 2/6, 2/6 मीन्स 1/3। क्लियर, नाउ थर्ड कंडीशन, इफ सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर। हिंदी न्यूज़पेपर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो क्या होगा, पी ऑफ एच बाई ई हो जाएगा। देन पी ऑफ एच बाई ई इज इक्वल टू पी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई डिवाइड बाई पी ऑफ ई। एच इंटरसेक्शन ई इक्वल टू क्या है 0.20 डिवाइड बाई 0.40, 0.20 डिवाइड बाई 0.40 इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे 2/4, दैट मीन्स 1/2। क्लियर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 17 MCQ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ obtaining an even prime number on each of die when a pair of die is rolled। तो बराबर pair of die हम रोल कर रहे हैं, कोई डाई है 2 टाइम्स हम रोल कर रहे हैं, या दो डाई को रोल कर रहे हैं, कि दोनों के डाई के ऊपर इवन प्राइम नंबर मिले, तो इवन प्राइम नंबर इज ओनली 2, तो 2 सेम प्राइम नंबर मिलने वाली एक ही पॉसिबिलिटीज है 2। क्लियर, इवन भी होना चाहिए और प्राइम नंबर भी होना चाहिए, ऐसा तो एक ही नंबर है ओनली 2, तो 2 ओनली 1 टाइम आ सकता है। क्लियर, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/36, देन माई आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर, नाउ नेक्स्ट वन, 2 इवेंट ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट इवेंट। तो ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। क्लियर, उसको मैं डैश के फॉर्म में लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ये क्या होगा पी ऑफ ए डैश इंटू पी ऑफ बी डैश। क्लियर, पी ऑफ ए डैश इंटू पी ऑफ बी डैश, बट पी ऑफ ए डैश इज नथिंग बट 1 माइनस पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ बी। क्लियर, तो ऐसा मेरा 1 माइनस पी ऑफ ए 1 माइनस पी ऑफ बी, पी ऑफ ए डैश इंटू बी डैश, ऑप्शन कौन सा है बी, तो माई आंसर इज ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्लियर, तो यहाँ पे एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।